खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है। कोरोना कैसे और कब आया, इसको लेकर लगातार ये बात सामने आ रही है कि कोरोना वायरस चीन की एक एनिमल मार्केट से फैला, लेकिन इस थ्योरी पर अभी भी कई लोग भरोसा नहीं कर रहे। वायरस कैसे फैला, इसकी वजह का पता लगाने के लिए सरकारें जासूसी भी करा रही है। ऐसे में ब्रिटेन सरकार को खुफिया जानकारी मिली है कि वायरस का संक्रमण पहले चीनी लैब से जानवरों में हुआ और उसके बाद ये जानलेवा वायरस इंसानों में फैला, जो अब घातक रूप ले चुका है, जिसने दुनिया भर के 12 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जबकि हजारों लोग इस जानलेवा वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में ब्रिटेन के शीर्ष सरकारी सूत्रों का कहना है कि भले ही अब तक वैज्ञानिकों का सुझाव यही रहा हो कि वायरस वुहान के पशु बाजार से इंसानों में फैला, लेकिन चीनी लैब में हुई लीकेज के फैक्ट को दरकिनार नहीं किया जा सकता। I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन द्वारा गठित आपात कमेटी कोबरा के एक सदस्य ने कहा कि पिछली रात एक खुफिया जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक इस बात को लेकर कोई दौराई नहीं कि वायरस जानवरों से ही फैला है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वायरस वुहान के लैब से ही लीक होकर सबसे पहले इंसानों में फैला था। We are fighting with the epidemic. The Chinese government carried out international cooperation with openness, transparency, and high sense of responsibility. We shared information of the epidemic and the genetic sequence of the coronavirus with WHO, relevant nations, and regions in a timely manner. Chinese diplomatic missions overseas also communicate closely with the host governments in this regard. We have noticed the declaration made by WHO. I would also like to quote a few words from WHO Director General Dr. Tedros. I quote, "This declaration is not a vote of no confidence in China. On the contrary, WHO continues to have confidence in China's capability to control the outbreak. China's efforts to combat this disease deserve respect and appreciation. In fact, many of the prevention and containment measures China has taken far exceeded relevant requirements for dealing with emergencies. In many ways, China is actually setting a new standard for outbreak response," unquote. And he stressed also that the WHO disfavors or even opposes imposing travel or trade restrictions on China. कोबरा को सिक्योरिटी सर्विस ने इस संबंध में जानकारी दी और कहा, वायरस की प्रकृति को लेकर एक विश्वसनीय वैकल्पिक विचार है। संभवतः ये महज संयोग नहीं है कि वुहान में लैब मौजूद है। इस तथ्य को छोड़ा नहीं जा सकता। वुहान में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मौजूद है। चीन में ये सबसे एडवांस लैब है। ये इंस्टीट्यूट जानवरों के बाजार से महज 10 मील की दूरी पर मौजूद है। बता दें कि चीनी अखबार पीपल्स डेली ने 2018 में कहा था, ये घातक इबोला वायरस जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म पर प्रयोग करने में सक्षम है। ऐसी ये पुष्ट खबरें भी आई थी कि इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के ब्लड में इसका इन्फेक्शन हुआ और फिर इसने स्थानीय आबादी को संक्रमित किया है। वहीं वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भी बाजार से 3 मील दूर है। माना जाता है कि यहाँ भी जानवरों जैसे चमगादड़ पर प्रयोग किए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का पता लगाया जा सके। दो 2004 में चीनी लैब से हुई लीक के कारण घातक सार्स वायरस फैला था, जिससे वहां एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 9 अन्य संक्रमित हो गए थे। चीन सरकार ने तब कहा था कि ये लापरवाही के कारण ऐसा हुआ था और 5 वरिष्ठ अधिकारियों को दंडित किया गया था,
लेकिन कोरोना को लेकर तमाम बातें सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि करने के लिए कई देशों की सरकारें जासूसी करा रही है, जिससे ये स्पष्ट किया जा सके कि कोरोना वायरस कैसे और कब आया। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दीपक की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।